बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आया हूं। आप वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस नुस्खा के जो फ़वाइद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत ही सादा और आसान नुस्खा है। किस बीमारी के लिए? जरेयान के लिए। ऐसे नौजवान मर्द या लड़के या नौजवान या शादीशुदा अफराद जिनमें जरेयान का मसला हो और वो पुराना मसला हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और ऐसी मस्तूरात के लिए, मेरी बहनों बेटियों के लिए जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, पुराना मसला हो, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। नुस्खा कम खर्च और बाला नशीन, यानी कि इसका ख़र्च जो है वो बहुत कम है और अफादियत, इसके फ़वाइद जो हैं वो बड़े से बड़े महंगे नुस्खा जात के मुकाबले में है। इसके बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आपने कीकर सुना होगा, जिसको बबूल भी कहते हैं, कीकर। तो कीकर का दरख्त होता है, इसके आप जो हैं वो आपने इसकी 4 चीज़ें लेनी हैं। 4 चीज़ें आपने लेनी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, इसके आपने फूल लेने हैं। नंबर 2, इसकी आपने छाल लेनी है। नंबर 3, इसकी आपने गूंद लेनी है। ये सारी चीज़ें पंसार से भी मिल सकती हैं और अगर बाज़ इलाकों में कीकर के दरख्त आम हैं वहाँ से भी मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें। कीकर की गूंद, कीकर की फलियाँ लेनी हैं आपने। फलियाँ भी शामिल कर लें, कच्ची फलियाँ हों, खुश्क हों। तो कीकर की फलियाँ, कीकर की गूंद और कीकर की छाल और कीकर के फूल, ये 4 चीज़ें होगी। तो 4 चीज़ें आप ले लें। कितनी मिकदार में लेनी है आपने? ये 2.5 तोले ले लें, 2.5 तोले ले लें। और चूना बुझा हुआ, ये आप इसमें 2 तोले शामिल कर लें। इनको अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें। पाउडर करके आप इनको रख लें। इस तरह पाउडर करने के बाद इनको आप 4 नंबर के कैप्सूल आप किसी भी स्टोर से ले लें। 4 नंबर के कैप्सूल भर लें उसमें। तो ये 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, पानी के साथ या किसी कावा के साथ, उजलाती या साबी कावा के साथ या चाय के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मादा मनविया को गाढ़ा करते हैं। लिकोरिया, जरेयान जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ऐसे अपना नौजवान जो कतरों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो मादा मनविया को भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा करते हैं और उन जो मादा मनविया में जो ख़राबियाँ हैं उनको भी ये ठीक करते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये दवा है। बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सादा है। 4 चीज़ें ये कीकर की आपने लेनी है और चूना लेना है आपने बुझा हुआ। ये सब चीज़ें आपको पंसार से भी मिल जाएंगी। तो ये आप इनको अच्छी तरह पाउडर कर लें। पाउडर करके आपस में मिला लें। इसके कैप्सूल भर लें 4 नंबर के और 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम इनको इस्तेमाल करें। खाने के बाद कर लें। पहले भी सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, दोपहर को कर लें और रात को कर लें। 3 टाइम आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह यकीन कीजिए कि आपका जरेयान का मसला हल हो जाएगा। ये नुस्खा जात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा, हुक्मा कराम के आज़मूदा होते हैं और आप इनको बिला झिझक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें, अगर आपको कोई पेचीदा मसला हो तो अपने मिजाज की जो है वो तशख़ीस करवा लें। तशख़ीस किसी भी माहिर मौले से, करीबी मौले से करवा लें। अगर आप मुझसे तशख़ीस करवाना चाहते हैं तो मुझसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो तशख़ीस करवाएं। तशख़ीस करवाने के बाद जब आप इसका इलाज करेंगे कोई किसी भी मर्ज़ का, तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। और खुद तजर्बे ना किया करें, कोशिश करें कि तशख़ीस ज़रूर कर लें। इस पर मेरी वीडियो भी मौजूद हैं कि आप अपने मिजाज की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो में देखें, इंशाल्लाह उनमें वीडियो मौजूद हैं। वो इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई हैं। तो इस नुस्खा का मिजाज होगा उज़लाती असाबी, यानी खुश्क सर्द। ये असाबी तहरीक, असाबी गुद्दी हो या असाबी उज़लाती हो, दोनों तहरीकों में, यानी असाबी गुद्दी मिजाज, तर गर्म मिजाज, तर गर्म मिजाज और तर सर्द मिजाज में, तरी सर्दी वाले मिजाज में बहुत ही ज़्यादा मुफीद नुस्खा है। यानी कि असाबी लिकोरिया, असाबी जरेयान जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जुड़े रहें मेरे साथ बेहतरीन तिब्बी मालूमात के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।